नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम करेंगे ऑफिस प्रोसीजर, मतलब कि कार्यालय प्रक्रिया है। उस पर 5 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। ऑफिस प्रोसीजर है, आपकी परीक्षा में सिलेबस रखा गया है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन दिल्ली गवर्नमेंट। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रही है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी। और ये सारे कंटेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एसओ, एएसओ, यूडीसी, एलडीसी in KVS, NVS, EMRS and limited departmental examinations, limited departmental competitive examinations। नवोदय विद्यालय ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एलडीसी पोस्ट के लिए साथ में ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी वैकेंसी निकाल दी है। तो आप नॉलेज मंडली के साथ में बने रहें और अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे मालूम है कि आप सर्विस करते हैं तो आपको पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, इसलिए आप नॉलेज मंडली के साथ में ऑफ आवर्स में जब भी आपको वक्त मिलता है आप पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 101, व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस इन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग केस? समस्या समाधान के मामले में महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, रेफरेंस टू रेलेवेंट रूल्स। बी, स्टेटिंग हाउ द प्रॉब्लम अरोज। सी, एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड अराइविंग एट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। डी, ब्रिंगिंग आउट प्रेसिडेंट केसेस हैविंग ए बियरिंग ऑन द इश्यू। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, एनालाइजिंग द अल्टरनेट सॉल्यूशंस एंड अराइविंग एट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। मतलब कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग केस है तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस कैसे किया जाएगा? एनालाइजिंग द अल्टरनेट सॉल्यूशंस है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है, उनको एनालाइज करेंगे और उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन है उस तक पहुंचेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंटर डिपार्टमेंटल नोट? अंतर विभागीय नोट का उद्देश्य क्या है? इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एडवाइस, व्यूज, कमेंट्स एंड concurrence of other departments on a proposal. It is used for suggesting proposed course of action for consideration, or it is used for updating missed correspondence। तो पर्पज ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल नोट क्या होता है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एडवाइस, व्यूज, कमेंट्स एंड कंकरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑन ए प्रपोजल। मतलब कि इंटर डिपार्टमेंटल नोट है वो क्यों बनाया जाता है कि ये एडवाइस लेने के लिए, व्यूज उनके विचार क्या है, उनके कमेंट क्या है, और कंकरेंसेज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के क्या विचार हैं, क्या उनकी सलाह है, क्या अभिव्यक्ति है एक प्रपोजल के लिए, ये लिया जाता है, ये नोट बनाया जाता है। किसमें? इंटर डिपार्टमेंटल नोट में ये तैयार किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 103, हु इज द अथॉरिटी हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंस सेंट अंडर द सिग्नेचर ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी? अंतर विभागीय संदर्भ बनाने के लिए किस प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है? जो अधिकारी अपने हस्ताक्षर करके भेजेगा वह अवर सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ए, जॉइंट सेक्रेटरी। बी, डिप्टी सेक्रेटरी। सी, सेक्रेटरी। डी, ब्रांच ऑफिसर। तो अथॉरिटी कौन होगी यहाँ पर? जॉइंट सेक्रेटरी होगा। जॉइंट सेक्रेटरी who is the authority whose approval is required for making interdepartmental reference sent under the signature of an officer not below the rank of an under secretary। यहाँ पर बहुत क्लियर बताया गया है कि कौन अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी होगी कोई इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंस भेज रहे हैं तो रेफरेंस के लिए अंडर सेक्रेटरी है वो प्रपोजल को भेजेगा, और उसको प्रपोजल को या जो भी रेफरेंस भेजा गया है इसको कौन अप्रूवल देगा? जॉइंट सेक्रेटरी अप्रूवल देगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, लाइक जरूर करिए, लाइक बटन दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 104, एन इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग में बी हेल्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ।
अंतर विभागीय बैठक आयोजित करने का आदेश कौन सा अधिकारी दे सकता है जो निम्न स्तर से कम का ना हो, मतलब कि कोई इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग कंडक्ट करवानी है तो इसका आदेश कौन देगा, देख लेते हैं। सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग के लिए आदेश कौन दे सकता है, जॉइंट सेक्रेटरी दे सकता है। सही उत्तर हमारा हो रहा है बी। Move to question number 105. In cases where two or more departments persist with their respective viewpoints leading to a deadlock or impasse, such issues are to be sorted out by। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई गई है। ऐसे मामले जहां दो या दो से अधिक विभाग अपने दृष्टिकोणों पर अड़े रहते हैं, इस प्रकार के गतिरोध या अवरोध की ओर ले जाने वाले मुद्दों को कैसे सुलझाना होगा, मतलब कि दो अलग अलग विभाग हैं या दो से अधिक डिपार्टमेंट हैं, वो अपने अपने व्यू पॉइंट या दृष्टिकोण पर अड़ गए हैं और गतिरोध आ गया है, वहां पर समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो इस तरीके के मुद्दे कौन सुलझाएगा। ए, फोरम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड, Council of Ministers headed by the Prime Minister, a committee of secretaries headed by the Cabinet Secretary or to the level of ministers concerned, nodal ministries, departments rendering advice to various departments। तो कौन सुलझाएगा, कैसे समाधान निकलेगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। A committee of secretaries headed by the कैबिनेट सेक्रेटरी और टू द लेवल ऑफ मिनिस्टर्स कंसर्न्ड, मतलब कि इस तरीके के जब दृष्टिकोणों पर या विचार है उनमें अवरोध आ जाते हैं, कोई विभाग है वो सहमत नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर कमेटी बनेगी, सेक्रेटरीज की कमेटी बनेगी और उसकी अध्यक्षता है वो चेयरमैनशिप करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे या लेवल ऑफ मिनिस्टर्स कंसर्न्ड है जो उसके समाधान करके और सॉल्यूशन निकालेंगे, उनके गतिरोधों को दूर करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। ए कमेटी ऑफ सेक्रेटरी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी और टू द लेवल ऑफ मिनिस्टर्स कंसर्न्ड। अगला सवाल देख लेते हैं 106। व्हाट इज ए शैडो फाइल। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है परंतु इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। छाया फाइल से आप क्या समझते हैं, शैडो फाइल से आप क्या समझते हैं। डुप्लीकेट कॉपी ए फाइल सेंड टू अदर डिपार्टमेंट, ए फाइल कंटेनिंग फोटोकॉपीज ऑफ करस्पॉन्डेंस पोर्शन एंड द नोट्स पोर्शन रिसीव्ड फ्रॉम द other department or attached or subordinate office, a copy of the file sent to other department for concurrence or reference, a copy of the file received from other department or attached or subordinate office। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। शैडो फाइल का मतलब होता है ए फाइल कंटेनिंग फोटोकॉपीज ऑफ करेस्पॉन्डेंस पोर्शन एंड द नोट्स पोर्शन रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट्स और अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। देख लेते हैं अगला सवाल 107। व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या है। ईमेल मींस एक्सप्रेस मेल, ईमेल मींस इमरजेंसी मेल, ईमेल मींस पेपरलेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल मींस इलिजिबल मेल। तो ईमेल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। ईमेल मीन्स पेपरलेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल का मतलब है कि पेपरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसमें कोई पेपर नहीं जा रहा है, डिजिटल मोड में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम ईमेल बोलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 108। व्हाट इज ए डेमी ऑफिशियल लेटर। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं ऑप्शन। दिस फॉर्म इज यूज्ड इन करस्पॉन्डेंस बाय वन गवर्नमेंट ऑफिसर विद अनदर with the purpose of drawing his her personal attention and official matter of importance and or urgency. It is a letter addressed to the head of department beginning with a salutation. It is a letter written in third person and bears no salutation or subscription. It is a form of communication used for consultations among the ministers। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब क्या होता है। दिस फॉर्म इज यूज्ड इन करस्पॉन्डेंस बाई one government officer with another with the purpose of drawing his her personal attention and official matter importance और urgency। मतलब कि एक कोई अधिकारी है दूसरे अधिकारी को लेटर लिखता है और वो दूसरे अधिकारी के लिए क्यों लिखा जाता है,
उस अधिकारी का पर्सनल अटेंशन ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल मैटर है जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और जो अर्जेंट भी है, तो इस तरीके के मुद्दे हैं इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और अर्जेंसी के मामले में। इम्पोर्टेंट और अर्जेंसी के मामले में जो लेटर लिखा जाता है, दूसरे अधिकारी को लेटर लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज एन ऑफिस मेमोरेंडम? मेमो है उससे बहुत ज़्यादा एक टेरर हुआ करता था, जो भी सर्विस ज्वाइन करी थी तो मेमो सुन करके और डर जाते थे। मेमो का मतलब क्या होता है, ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन किसे कहते हैं? देख लेते हैं ऑप्शन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर करस्पॉन्डिंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स, द यूपीएससी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पजेज। और दूसरा क्या हो सकता है, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर इशूइंग इंटीमेशन इंस्ट्रक्शंस इन रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड रिटर्न इन फर्स्ट पर्सन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग decisions to other departments including its attached and subordinate offices or calling for or providing information amongst sections within ministries and written in third person। और अगला देख लेते हैं, दिस फॉर्म इज यूज्ड बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑन जनरल मैटर्स। तो मेमोरेंडम है वो किसके लिए बोला जाता है, मेमोरेंडम क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पर समझ रहे हैं। सही उत्तर हो रहा है सी। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग डिसीजंस टू अदर डिपार्टमेंट्स including its attached and subordinate offices or calling for or providing information among sections within ministries and written in third person। अगला सवाल देख लेते हैं 110, व्हाट इज एन ऑर्डर यूज्ड फॉर? ऑर्डर किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कम्युनिकेटिंग डिसीजंस, बी करस्पॉन्डेंसेज, सी कन्वेइंग फाइनेंशियल सैंक्शंस, डी इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, कन्वेइंग फाइनेंशियल सैंक्शंस है। फाइनेंशियल सैंक्शंस को कन्वे करने के लिए क्या आदेश दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, उनको ऑर्डर बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, व्हाट इज एन ऑर्डर यूज्ड फॉर कन्वेइंग फाइनेंशियल सेक्शंस। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके कंप्लीट सिलेबस को, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल करवा रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल मोड में। मुझे मालूम है कि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, किताबें पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, साथ में एक ही जगह पर सारे कंटेंट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपके सिलेबस के लिए सारे कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसलिए आप नॉलेज मंडली के साथ में बने रहे और लाइक बटन जरूर दबाइए। इन व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर promulgation ऑफ स्टेटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट्स पब्लिश्ड? प्रख्यापित वैधानिक नियम और आदेश, नियुक्तियां आदि संचार के किस रूप में प्रकाशित की जाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑर्डर्स, बी नोटिफिकेशन, सी रिजोल्यूशन, डी ऑफिस मेमोरेंडम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी नोटिफिकेशन। इन व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रोमलगेशन ऑफ स्टेटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट्स पब्लिश्ड? ये नोटिफिकेशन के रूप में जारी किए जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिजोल्यूशन पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया कंटेन्स? भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक संकल्प में क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस इन इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसी, फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड फाइनल ऑर्डर इन डिसिप्लिनरी केसेस, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, प्रोमलगेशन ऑफ स्टेटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स। तो एक रिजोल्यूशन पब्लिश्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में, तो यहाँ पर क्या होता है गजट में, वो रिजोल्यूशन है, उसको क्या बोलते हैं? सही उत्तर हो रहा है ए, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस इन इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसी है, इसको ए रिजोल्यूशन पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया कंटेन्स। इसमें क्या होता है, गजट ऑफ इंडिया में रिजोल्यूशन है वो पब्लिश किया जाता है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर होता है, उसको रिजोल्यूशन को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है ए। अगला सवाल 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रेस कम्युनिके? निम्न में से क्या प्रेस विज्ञप्ति की सही परिभाषा है? विकल्प देखते हैं, ए प्रेस कम्युनिके इज इश्यूड आफ्टर एडिटिंग एंड
compressing the text given by the issuing authority. A press communique is published by media on meetings held. A press communique is issued where the matter is to be published as per the text given by the issuing authority. और डी है, a press communique is published by the media after editing, enlarging or reducing the text based on meeting held. सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी. A press communique is issued where the matter is to be published as per the text given by the issuing authority. प्रेस कम्युनिकी है वो क्या होती है? एक प्रेस कम्युनिकी होती है जहां पर कोई मैटर पब्लिश करना होता है. एक इशूइंग अथॉरिटी ने वो प्रेस कम्युनिकी है वो पब्लिश करने के लिए टेक्स्ट दे दिया है, उसको छापने के लिए दे दिया है. तो यहाँ पर प्रेस कम्युनिकी या प्रेस विज्ञप्ति है उसकी सही डेफिनेशन हो रही है सी में. तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 114. नेम द कम्युनिकेशन यूज टू रिटर्न ए पेपर इन ओरिजिनल और कॉपी टू इट्स सेंडर फॉर फर्दर एक्शन. किसी पेपर को मूल रूप में या उसकी कॉपी वापस आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषक को भेजने की प्रक्रिया वाले संचार को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? मिनट्स, ऑफिस मेमोरेंडम, एंडोर्समेंट, नोटिफिकेशन. सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी. मतलब कि एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो सेंडर ने कोई भी कम्युनिकेशन किया था उसका ओरिजिनल पेपर है वही कम्युनिकेशन ओरिजिनल में या कॉपी है वो वापस रिटर्न कर दी जाती है, सेंडर को वापस भेजी जाती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी. अगला सवाल देख लेते हैं 115. व्हाट डज ए मिनट्स कंटेन. बहुत ही छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आ रही है जिनके मायने हैं वो हमको पता होने चाहिए. एक मिनट्स मीटिंग के बिंदुओं में क्या होता है? ए रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर ए मीटिंग फॉर सर्कुलेशन टू अदर मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स concerned with date, time, venue, chairman and participants. A record issuing instructions for further course of action after a meeting is held. A record of discussions usually held for long pending cases. A record of items to be discussed at a meeting. तो मिनट में क्या चीजें शामिल होती हैं देख लेते हैं. सही उत्तर ए. A record of discussions prepared immediately after a meeting for circulation to other ministries, departments concerned with date, time and venue, चेयरमैन एंड पार्टिसिपेंट्स. तो मिनट क्या होते हैं? जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुए हैं उनको लिखा जाता है और उस लिखावट में क्या होता है? मीटिंग में ये जो लिखे गए बिंदु है वो सर्कुलेट करने होते हैं दूसरे मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को, और उसमें डेट भी होगी, टाइम भी होगी, वेन्यू भी होगी, चेयरमैनशिप होगी और कौन कौन लोगों ने मीटिंग में भाग लिया, ये सब मीटिंग के बिंदु होंगे. तो मिनट्स है इसमें ये सब चीजें शामिल हो जाएंगी. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए. डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आता है तो आपको अलार्म मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए. देख लेते हैं अगला सवाल 116. विच इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म्स एसएफएस एंड एनएसओ. एसएफएस और एनएसओ शब्दों का सही विस्तार कौन सा है? सिंगल फाइल सिस्टम एंड नॉन सेक्रेटरिएट ऑफिस, सेपरेट फाइल सिस्टम एंड न्यू सेक्रेटरिएट ऑफिस, सीक्रेट फाइल सिस्टम एंड नॉन सबऑर्डिनेट ऑफिस, सेकेंडरी फाइल सिस्टम एंड नॉन सेक्रेटरिएट ऑफिस. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए. एसएफएस का मतलब होता है सिंगल फाइल सिस्टम, ये सिंगल फाइल सिस्टम है, एसएफएस हो जाएगा. और एनएसओ का मतलब होता है नॉन सेक्रेटरिएट ऑफिस है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एनएसओ का नॉन सेक्रेटरिएट ऑफिस. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 117. कम्युनिकेशन फॉर लोकसभा सेक्रेटरिएट और राज्यसभा सेक्रेटरिएट रिक्वायरिंग अर्जेंट और हाई लेवल अटेंशन शुड बी एड्रेस टू हुम. लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय के लिए तत्काल और उच्च स्तरीय ध्यानाकर्षण वाले संचार को किससे संबोधित कर भेजा जाना चाहिए? चेयरमैन, स्पीकर, सेक्रेटरीज, पार्लियामेंट्री कमेटी. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेक्रेटरीज. कोई भी लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय के लिए तत्काल और उच्च स्तरीय ध्यानाकर्षण वाले संचार है उनको किसे संबोधित करना चाहिए?
सेक्रेटरीज को संबोधित करके, सचिवों को संबोधित करके ये संचार है या कम्युनिकेशन है वो भेजा जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला सवाल। दो ऑल नोटिंग्स आर टू बी डन ऑन द एनएसओ फाइल व्हेन इज रिकॉर्डिंग ऑफ नोट्स ऑन ए शैडो फाइल परमिटेड बाय ए जनरल ऑर्डर। हालांकि सभी नोटिंग एनएसओ फाइल पर की जाती है, इसकी रिकॉर्डिंग छाया फाइल पर एक सामान्य आदेश द्वारा कब की जा सकती है? व्हेन मैटर्स आर रेफर्ड टू द जुडिशियरी एंड फाइनल जजमेंट इज अवेटेड, when sensitive information in the sphere of personal policy issues and finance are involved, when parliament session is going on and the reply is sought urgently, when the matters referred are internal administrative matters। तो सामान्य नोटिंग है वो एनएसओ फाइल में होती है, परंतु इसको शैडो फाइल में नोटिंग क्यों किया जाता है, कब उसकी अनुमति होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, व्हेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द स्फीयर ऑफ पर्सनल पॉलिसी इश्यूज एंड फाइनेंस आर इन्वॉल्व। इस कंडीशन में एनएसओ फाइल है उसको नोटिंग को रिकॉर्डिंग है वो की जाती है, शैडो फाइल में की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Question number 119, what is the minimum level of the officer who can reply to MP या ministers of state governments? सांसद को या राज्य सरकारों के मंत्री को उत्तर देने के लिए अधिकारी का न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए? कौन अधिकारी है जो सांसद को या एमपी को या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है उनको रिप्लाई कर सकता है? उसका प्रोटोकॉल के अनुसार क्या लेवल होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनदर मिनिस्टर, बी सेक्रेटरी, सी अंडर सेक्रेटरी, डी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी है वो एमपी को रिप्लाई कर सकता है या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको रिप्लाई कर सकता है, कम्युनिकेशन करने के लिए वो सक्षम होता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और डियर फ्रेंड्स, आज के T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120, करस्पॉन्डेंस विद फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विल बी चैनलाइज्ड थ्रू। विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्राचार किस माध्यम से चैनलाइज किया जाएगा? देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ कम्युनिकेशन उसके द्वारा किया जाएगा या तो विदेशी सरकारों के साथ में या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में। तो यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ये कम्युनिकेशन है वो किया जाएगा, उसके थ्रू किया जाएगा। डायरेक्ट विदेशी सरकारों के साथ में या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में पत्राचार कोई भी मिनिस्ट्री या अधिकारी नहीं कर सकता है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा उस कम्युनिकेशन को कर सकता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। इस तरीके से फ्रेंड्स आज के T20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए और आज के क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है ऑफिस प्रोसीजर पर। ऑफिस प्रोसीजर है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाली प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एग्जाम के लिए सिलेबस में रखा गया है। साथ में नॉलेज मंडली है, दूसरे सिलेबस के कंटेंट है जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी ला रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि नॉलेज मंडली है वो ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर ला रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यारो आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि नॉलेज मंडली आपके लिए ला रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर सर्विस रूल्स, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।